सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो वज्झायाडं णमो लोए सबसाहूडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ऋमल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी अप्पा लद्धौ जेड़ परोते परम पड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर अर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया। आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया। निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। सर्वप्रथम यहाँ योगसार जी ग्रंथ जो मुनिराज योगेंदुदेव द्वारा रचित है उसका मंगलाचरण किया कि उसमें उन्होंने सर्व कर्मल का नाश कर और निज आत्मा को प्राप्त कर लिया है और निज आत्मा में जो लीन रहने वाले हैं ऐसे निकल परमात्मा अर्थात सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया है। उसके बाद जो मंगलाचरण किया वह जिनेंद्र वंदना का मंगलाचरण है। जिनेंद्र भगवान वो जिनेंद्र वंदना है डॉक्टर भारती जी द्वारा कृत। तो उसमें जो श्री आदिनाथ भगवान ने मिथ्या मोह का मर्दन किया। तो उसमें जो देखिए जो बताया गया है वह मार्ग एक ही है बिल्कुल कि मिथ्यात्व जो अनादि का मिथ्यात्व है उसको नाश करके निज आत्मा को जानकर उसमें ही लीन होने से उसको ही प्राप्त कर लिया है अर्थात पूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया है। और प्रत्येक जीव सुख चाहता है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। छैडाला में भी क्या कहा है, जे तरुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत। अर्थात कि संसार में प्रत्येक प्राणी है वह सुख चाहता है और दुख से डरता है। तो उस सुख की प्राप्ति के लिए वह नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। देखने में भी आता है कि देखो जैसे मान लो किसी को खाना पसंद है तो वो खाना खाता है। क्यों खाना खाता है? सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। कोई खेलता है, कोई कूदता है, कोई दौड़ता है, कोई व्यापार करता है, धंधा करता है, कुछ भी करता है, किसके लिए करता है? सुख के लिए करता है। यहाँ तक तो छोड़ो, ये छोटे छोटे जीव होते हैं ना, चींटी या और अन्य कीड़े मकोड़े, तो वो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। उनमें देखो इतनी सामर्थ्य नहीं है। देखो उनमें 4 प्रकार की वो संज्ञा होती है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, औषधि संज्ञा, मैथुन संज्ञा, वो परिग्रह संज्ञा। तो मतलब वो परिग्रह क्यों जोड़ता है? वो इतनी सी चींटी है और इतने से में भी उसका जीवन निकल जाए, उसके बावजूद वो उसे जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि उसे मतलब उन चीज़ों में सुख मानता है, उस चीज़ों में उसे सुख लगता है कि इसमें सुख है और उसको पाना चाहता है, उसको वो जोड़ता है। परंतु वास्तव में वह तो सही उपाय है ही नहीं। अब जो सही उपाय नहीं है तो उसको प्राप्त करता है और कुछ देर के लिए अपने आप को सुखी मान लेता है। कैसा करता है? स्वयं डॉक्टर बनने जैसा कार्य करता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा, तो हो सकता है वो किस कारण से चढ़ा हो सकता है उसने दिन भर कार्य किया, वो थक गया तो उसको बुखार चढ़ा। ये भी हो सकता है कि किसी सामान्य तौर पर भी उसको बुखार आ जाए। हो सकता है किसी बीमारी के कारण बुखार आ जाए। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना के समय में तो पहले से भी बुखार चढ़ता था, लेकिन कोरोना के समय में जब बुखार चढ़ा तो लोग क्या करते थे? स्वयं उसका उपचार करते थे, स्वयं डॉक्टर बन जाते थे। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे इंडिया को मिले होंगे कि ये क्या करेंगे, हल्दी वाला दूध पियो बुखार उतर जाएगा, है कि एक मेडिकल से एक परमानेंट टैबलेट कौन सी, पैरासीटामोल, उसको लाओ, उसको खाओ और बस बुखार उतर जाएगा। तो उससे क्या होता था, कुछ समय के लिए तो बुखार उतर जाता था, ठीक है। अब ऐसे ही क्या कि इसने जो कार्य किया उसमें कुछ समय के लिए तो इसको तृप्ति हो गई, कि इसने खाना खाया कुछ समय के लिए तो इसकी भूख मिट गई। फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात उसको फिर बुखार आ जाता है। यदि उसमें उस पैरासीटामोल के खाने से उसका रोग दूर होता है तो फिर वापस क्यों आया?
ऐसे ही इन भोगों को भोगने से यदि इसको सुख मिलता है तो वापस दुख क्यों हुआ? तो उसका कारण यही है कि निज भगवान आत्मा को नहीं जाना, और निज भगवान आत्मा को जब तक जाना नहीं, अपने को पहचाना नहीं, तो उसके बिना सुख होने वाला नहीं है। आज यह आत्मा परमात्मा पाठ लेना है, उसकी अभी थोड़ी भूमिका हुई। अब वीतराग विज्ञान भाग 1 के आधार से, और यह इसमें भी योगसार जी के आधार से दिया गया है, तो उसके आधार से यहाँ लेंगे। सबसे पहले जो शिष्य है वह गुरुदेव से प्रश्न करता है कि गुरुजी आप बताइए कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है, आप इसे बताइए, क्योंकि आपने कहा था कि यह जीव अपनी आत्मा को भूलकर दुखी है। तो गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले तो उसकी प्रशंसा कहते हैं। क्या प्रशंसा करते हैं? कि सबसे पहले तो तुमने ये आत्मा जानने की रुचि हुई ना, ये समझ लो कि तुम तो पक्का भव्य हो। क्योंकि जिसको इस आत्मा जानने की रुचि हुई, जिसको इस आत्मा को जानने की रुचि हुई, समझ लो वह सुखी होना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो सुख सब चाहते हैं परंतु उसका प्रयत्न नहीं करते, परंतु जो आत्मा जानना चाहता है वह निश्चित रूप से सुखी होना चाहते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु के ही होती हुई। मुमुक्षु के अर्थात जैसे मोक्ष की इच्छा है। अब यहाँ मोक्ष की इच्छा से लेना कि जैसे सुख की इच्छा है, जो सुख चाहता है, जैसे इस संसार में लगता है कि मैं दुखी हूँ, जिसे ये लगता है कि मैं दुखी हूँ, वह उस जीव को ही इस आत्मा को जानने की इच्छा होती है। वह कहते हैं कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्पकाल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। कितनी सुंदर बात है कि जिसने चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी। अब देखो यहाँ एक रोगी का उदाहरण आता है। क्या होता है, मान लो कोई रोगी है, अब किसी रोग से दुखित है, उसे बहुत दुख हो रहा है, तो अब उसका उपाय क्या है? वो मान लो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका उपाय बताया कि भाई तुम्हें ये करोगे ना तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा पक्का। अब यदि उसने उस बात को ध्यान से सुना, उसको फॉलो किया, तो निश्चित रूप से सुखी हो, मतलब उसका रोग दूर हो जाने वाला है। ऐसे ही इस आत्मा की बात को जिसने सुना, उसको अनुभव किया, तो वह सुखी हो जाने वाला है। अब उस आत्मा की परिभाषा बताते हैं कि ज्ञान स्वभाविक जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। आत्मा में देखो, आत्मा जो क्षय द्रव्य हैं, क्षय द्रव्य में देखो अनंत सामान्य गुण हैं, उसके अलावा भी आत्मा में अनंत विशेष गुण भी हैं। तो उसमें सभी गुणों का जो प्रतिनिधित्व है यहाँ ज्ञान गुण को दे दिया कि ज्ञान स्वभाविक जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। कि आत्मा में अनंत गुण हैं और जो ज्ञान गुण है, जैसे मान लीजिए यहाँ ज्ञान गुण को रखने का एक कारण ये भी देख सकते हैं कि ज्ञान का कभी हम पूर्णता भाव नहीं होता है, कि चाहे वह अक्षर के असंख्यात में भाग प्रमाण क्यों ना हो, परंतु ज्ञान उसको रहेगा। ऐसा ही जैसे सुख वगैरह गुण भी हैं, तो अब देखो वो हम समझते हैं कि इंद्रिय सुख, ये सुख, ऐसा सुख, पर ऐसा नहीं है। जो वास्तव में वो तो हम देखते हैं कि उस कर्मों के अभाव पूर्वक ही सुख होता है वो, लेकिन वो यहाँ देखने में नहीं आता है। वो सुख जो हम मानते हैं वो वास्तव में अतीन्द्रिय सुख नहीं है, तो वो अतीन्द्रिय सुख है ही नहीं, तो हम उस सुख गुण को कैसे रखें। हाँ, ये बात अलग है कि वो उस सुख जो अनंत सुख है, उस सुख को प्राप्त करने की सामर्थ्य आत्मा में है, इस बात से इस बात को नहीं नकार रहा, लेकिन वो सुख अभी वर्तमान में नहीं है, वो पर्याय में नहीं है। पर्याय में शुद्धता अशुद्धता होती है। द्रव्य स्वभाव से तो आत्मा शुद्ध है, सुखी है, मानता हूँ, लेकिन पर्याय में तो सुखी नहीं है ना, तो इसलिए उसको कहा। तो ज्ञान स्वभाविक जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। अब वह अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। अब देखो महावीर स्वामी ने क्या कहा, सभी आत्माएं बराबर हैं। अब आप यहाँ पर भेद खड़े कर रहे हो कि आत्मा को आपने 3 भागों में बांट दिया है, कि महावीर स्वामी ने इतनी अच्छी स्वतंत्रता दे दी कि सभी आत्माएं बराबर हैं, और आप इसको भेद खड़ा कर रहे हो। देखो जैसे उम्र है उसके भी पड़ाव होते हैं, कि जैसे मान लो आप समझ लो जैसे 100 वर्ष की आयु है, तो 1 से 18 को आप समझ लो बाल्यकाल, ठीक है, 18 से 60 को समझ लो युवा काल या तरुण काल, और उसके बाद वृद्धावस्था। तो इसमें एक ही व्यक्ति है, परंतु जब वो 1 से 18 की कैटेगरी में था तो उसको बालक कहते थे, उसके बाद तरुण, उसके बाद वृद्ध। ऐसे ही कि जो बहिरात्मा के भी लक्षण बताए, अंतरात्मा के भी लक्षण बताएंगे, परमात्मा के भी बताएंगे, कि जो बिल्कुल दुखी है और पर में ही अपन सुख ढूंढ रहा है, उस यदि तुम्हारी मान्यता ऐसी है तो समझ लेना बहिरात्मा है। यदि तुम्हें अपने आत्मा का अनुभव हुआ है, हाँ ये बात लगे कि अभी तुम्हें पूर्ण सुख नहीं हुआ, लेकिन यदि तुम्हें आत्मा का अनुभव हुआ है तो अंतरात्मा में आओगे, और यदि पूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया है तो परमात्मा में आओगे। इस अपेक्षा से यहाँ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 भेद किए। देखिए वो आता है ना,
अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये पंच परमेष्टि कहाँ हैं? ये आत्मा ही की तो अवस्थाएं हैं। तो उसी अवस्था की अपेक्षा से यहाँ 3 भेद बताए हैं। अब बताते हैं बहिरात्मा किसे कहते हैं। कि शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और राग आदि में अपनापन मानने वाला, या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला। अब देखो शरीर को आत्मा कैसे मानता है? छैडाला में पढ़ा है, अजीब तत्व संबंधी भूल पड़ी है। क्या है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। कि तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और तन के नाश होने में अपना नाश मानता है, हैं? कि देखो चलो ठीक है, आगे बताते हैं कि तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और तन के नाश होने में अपना नाश मानता है, तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला। अब कैसे? अन्य राग, देखो वो जीव तत्व संबंधी भूल में, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव। कि मैं सुखी मैं दुखी, मेरे परिवार में मान लो किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो मैं खुश हो जाऊंगा, हैं? उससे राग था, उस राग आदि के कारण अपने को सुखी माना। समझ रहे ना? हैं? तो मतलब उस मिथ्या मान्यता के कारण अपने को सुखी दुखी मानता है, कि मेरे पुत्र, मेरे मकान, मेरे घर, इस प्रकार की जो मान्यता है। और आत्मा को, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। कि मेरे दुखी, मतलब मान लो शरीर को चोट लगी, मुझे चोट लग गई, शरीर को भूख लगी, मुझे भूख लगी, बस ऐसी जो मान्यता करता है वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बहिरात्मा है। उसके बाद आगे कहते हैं कि आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन मानने के कारण ही बहिरात्मा है। वही बात यहाँ दोहरा रहे हैं कि आत्मा को छोड़कर बाकी अन्य पदार्थों में अपनापन करेगा तो निश्चित रूप से बहिरात्मा ही है। अनादिकाल से आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है। जब तक यह भूल ना निकले तब तक जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि रहता है। तो स्पष्ट बात है कि अब जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, बाह्य पदार्थों में अपनत्व तो करेगा, तो निश्चित रूप से उतने समय तक बहिरात्मा रहेगा। अनादिकाल से वही कर रहे हैं। सबसे वो मंगलाचरण किया था उसमें क्या बोला था मैंने? आदिनाथ अनादि मिथ्या। जो अनादि का मिथ्यात्व है, उस अनादि के मिथ्यात्व को आपने मर्दन किया, उसके बाद आनंदमय ध्रुवधाम ने भगवान आत्मा का दर्शन किया है। तो अनादिकाल से केवल पर पदार्थों में या बाकी अन्य किसी भी पदार्थ में अपनत्व मान रहा है, या अस्थि से कहूँ तो वास्तव में तो अपने को नहीं पहचान रहा है। बस इतनी सी भूल है। बाकी अब आगे यहाँ कहते हैं, शिष्य कहता कि चलो ये आपने जो बात बताया, आपने जो सारांश बताया, इससे एक बात तो कन्फर्म हो गई कि बहिरात्मा को छोड़ना चाहिए। ये तो मुझे बात समझ में आई। आप क्या करें? तो वह कहते हैं सुनो, बहिरात्मा छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। बहिरात्मा छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। अब अंतरात्मा का लक्षण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी आत्मा ही अंतरात्मा है। देखो, जो आदमी भेद विज्ञान के बल से, भेद विज्ञान यानी क्या? भेद विज्ञान यानी ऐसा भेद भेद करके जानना, अलग अलग जानना। पर यहाँ आपको भेद विज्ञान को समझो स्वपर भेद विज्ञान है कि सौ को सौ जानना है, पर को पर जानना है। कि ये आत्मा मैं हूँ ऐसा जानना, और ये पर मैं नहीं हूँ ऐसा जानना। ऐसे भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न, देहादिक से भिन्न क्यों भाई? देह क्यों लिया सबसे पहले? आत्मा में, वो संसार में, विश्व में अनंत पदार्थ हैं, आप उसको छोड़कर केवल देह को यहाँ मुख्य रखते हो, ऐसा क्यों? देखो, सबसे ज़्यादा जो हमारा अपनत्व होता है वह इस देह में होता है। उस देह के अलावा अपनत्व तो मान लो आप बाहर में दिखा भी देंगे कि लो भाई मुझे नहीं चाहिए माँ बाप, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए वो, पर इस देह को अपना माने बैठे हो ना। जब तक इसको अपना मान के बैठे रहेंगे, जब तक सुखी होने वाले ही नहीं हैं। अब सोच लेना कि यदि हम अपन इस देह में अपनत्व तो करते हैं तो बहिरात्मा ही हैं। तो कहते हैं जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है। अब ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है अर्थात मैं जैसा हूँ वैसा जानता है, जैसा मेरा स्वभाव है उस वैसे स्वभाव रूप जानता है। यही कारण है कि वैसा जानता है, मानता है और अनुभव करता है। अब देखो, जानना भी दो प्रकार से होता है, समझना। सबसे पहला तो देखो, ऐसा हम नॉर्मली जानते हैं सभी। अब लोग वो वीतराग विज्ञान भाग 1 है, सभी पढ़ते आए हैं, कनिष्ठ से पढ़ते आ रहे हैं, उसके पहले से भी सब पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो,
पढ़ते आ रहे हैं या शरीर और आत्मा भिन्न है, ये सब जानने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। लेकिन दूसरा होता है मानना, उसे हम कहते हैं श्रद्धान, कि ये मैं मतलब जो इसमें आया है उस बात को हम स्वीकार नहीं करते। यदि वो स्वीकार हो जाए तब बात बने। अब जैसे मान लीजिए शरीर है, अब देखो श्रद्धान भी हम सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि का सिद्धांत बहुत दृढ़ होता है, सम्यक दृष्टि का सिद्धांत भी बहुत दृढ़ होता है और मिथ्या दृष्टि का सिद्धांत भी बहुत दृढ़ होता है। अब ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि का सिद्धांत किसमें होता है कि मैं आत्मा हूँ, इसमें सिद्धांत दृढ़ होता है, और मिथ्या दृष्टि का सिद्धांत किसमें होता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ और ये शरीर में हूँ, या अन्य पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में जिसको वह अपना हित, जिसमें भी वह अपना हित मान रहा है, उसमें उसका सिद्धांत दृढ़ होता है। यही कारण है कि वह मिथ्या दृष्टि है। ये शरीर में हमारी मान्यता कितनी गहरी है, यह अपने अपने हिसाब से सभी विचार कर सकते हैं। उसके आगे कहते हैं कि आत्मा में ही आत्मपन अर्थात अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। कि जितने भी पदार्थ हैं उन सब में अपनत्व छोड़कर निज आत्मा स्वरूप में ही लीनता के कारण वह अंतरात्मा कहलाता है। समय थोड़ी सा कम है इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। उसके अलावा अब देखो अंतरात्मा के भी 3 भेद बताए, वो भी देखो अवस्था की अपेक्षा से ही बताए। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। छैडाला में भी बताया है। गौतम, हंसने से कुछ नहीं होगा, उस आत्मा की बात तुम ऐसे नहीं सुनोगे तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो छैडाला में बताया ना, उत्तम मध्यम जघन्य त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी द्विविध संगमन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। कि द्विविध संग यानी देखो द्विविध यानी 2 प्रकार का, और संग यानी होता है परिग्रह। तो 2 प्रकार के परिग्रह अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग 14 प्रकार का और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का। तो ऐसे 24 परिग्रह से रहित द्विविध संगमन शुद्ध उपयोगी, जो शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। जो शुद्ध उपयोगी मुनि हैं, निज आत्मा में ध्यान करने वाले हैं, वही उत्तम अंतरात्मा है। अब गुणस्थान की दृष्टि से कहें तो देखो मुनि तो क्योंकि 6वें गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक मुनि होते हैं, तो अब सारे मुनिराज हैं। अब सभी मुनियों को उसमें ले लेंगे क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो अब वो बात ऐसी हो गई कि मान लीजिए एक क्रम से किसी का पद छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का उससे भी बड़ा है। अब आप सभी को एक ही कैटेगरी में रख लोगे तो ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि देखो मुनि 6 से 12 तक तो सभी हैं, पर देखो यहाँ जो शुद्ध उपयोगी जिन्होंने कसायों के क्षय पूर्वक पूर्ण वीतरागता प्राप्त की है, ऐसे जो मुनिराज हैं 12वें गुणस्थान वर्ती हैं, उनको यहाँ कहा है कि वह उत्तम अंतरात्मा हैं। उसके अलावा मध्यम अंतर आत्म हैं जो देशव्रति अनगारी। कि मध्यम अंतर आत्म हैं जो देशव्रति अनगारी। अब देखो मुनिराज लिया, ठीक है, देशव्रति यानी देशव्रति श्रावक जिनके एक देश व्रत है, उनको यहाँ क्यों लिया? उसका कारण भी देखो। जो मुनिराज होते हैं उनको 5 पापों का सर्वथा मतलब उनका त्याग होता है, लेकिन जो श्रावक होता है उसके भी एक देश अभाव होता है। अब ये बात अलग है कि अभी उसकी उतनी क्षमता नहीं है कि उसके पूर्ण अभाव हो, मतलब पूर्ण हो 5 पापों का, लेकिन एक देश त्याग है, इसलिए उसको भी यहाँ साथ में लिया। तो देशव्रति श्रावक और 6वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, उन दोनों को यहाँ मध्यम अंतरात्मा में लिया है। उसके बाद है जघन्य अंतरात्मा। अंतरात्मा की जगन कहें अविरत समदृष्टि, कि जो अविरत सम्यक दृष्टि हैं, कि इन जिन्हें 5 पापों का त्याग नहीं है, जो मुनि नहीं हैं, लेकिन उनके अलावा भी जिन्हें निज आत्मा का अनुभव है, वही जघन्य अंतरात्मा में तो आएंगे ही। अब वो बात अलग है कि जघन्य है, उत्तम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे निज आत्मा का अनुभव तो होगा, बस ये मुख्य बात है। उसके बाद यहाँ कहते हैं कि अंतरात्मा बनने से लाभ क्या है। देखो अंतरात्मा बनने से लाभ क्या है। अब आपको 14 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, ठीक है। आप पहले पे हो तो पहले से तो डायरेक्ट 14वीं पे पहुंचोगे नहीं, अर्थात कि आप बहिरात्मा हो तो बहिरात्मा से डायरेक्ट तो भगवान बन नहीं जाओगे। तो बीच में जो अवस्था है ना, जो अंतरात्मा की, तो उसके माध्यम से मतलब उससे गुजरते हुए हम होकर मतलब मंजिल तक पहुंचते हैं। तो उसी को यहाँ कहा कि अंतरात्मा बनने से लाभ क्या है, कि जब यही अंतरात्मा गृहस्थ अवस्था त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण कर निस्वभाव साधन द्वारा परमात्म पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है।
कि देखो अनंत परमात्मा की, अनंत परमेष्टि की परिभाषा सभी ने पढ़ी है। जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वह अनंत परमेष्टि हैं। अब देखो यहाँ एक बात मुझे बोलनी है कि अनंत परमेष्टि के में आपने ध्यान हुआ तो उसमें आया गृहस्थ पना त्याग कर, ठीक है, और सिद्ध परमेष्टि की जो परिभाषा आई उसमें आया गृहस्थ अवस्था त्याग कर। तो अब टोडरमल जी ने दोनों चीज़ को मतलब देखो गृहस्थपना शब्द ज़्यादा बेहतर है गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा, क्योंकि गृहस्थ अवस्था त्याग दे तो ये गारंटी थोड़ी है कि उसके गृहस्थपना छूट गया है, ये निश्चित नहीं है। लेकिन उन्होंने दोनों शब्दों को रखा, उसका कारण ये है कि देखो गृहस्थपना, जो गृहस्थ अवस्था त्यागने से कुछ नहीं होने वाला है अकेले, मतलब जब तक गृहस्थपना नहीं छूटेगा तो जब तक गृहस्थ अवस्था त्यागने का कोई मतलब नहीं। और वो कह रहे गृहस्थ अवस्था छूटे बिना गृहस्थपना नहीं छूटेगा, दोनों बात यहाँ लेना है। तो उस गृहस्थ अवस्था को त्याग कर शुद्धोपयोग रूप जो मुनि धर्म है उसको अंगीकार करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था धारण करके निस्वभाव साधन द्वारा, कि जो निज आत्मा का स्वभाव है उस निज आत्मा के स्वभाव के द्वारा ही परमात्म पद प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। यही जो अंतरात्मा है, स्पष्ट बात है कि जो यह अंतरात्मा है जब यही प्रयत्न आगे प्रयत्न करता है, अपनी आत्मा का अवलंबन लेता है, इस गृहस्थ अवस्था को त्यागता है, मुनि धर्म रूप अंगीकार करता है, उसमें लीन होता है तो परमात्मा बन जाता है। अब आगे कहते हैं इसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं। ये 4 अनंत चतुष्टय हैं, आप सभी जानते हैं, तो उसके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि यही अंतरात्मा अपने पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है, मतलब अंतरात्मा ही परमात्मा बनेगा। आप सोचो कि बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि, तो बिना अंतरात्मा बने परमात्मा नहीं बन जाओगे, ठीक है ना। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि ये अंतरात्मा बनने से लाभ यही है कि अब वो कहते हैं ना कि लक्ष्य बड़ा रखो, मतलब ऊंची सोच रखो, मतलब सीधा मतलब बहिरात्मा हो। अब आप सीधा छलांग लगा के सीधे प्रवचन हॉल के बाहर जाना चाहते हो तो ऐसा होने वाला नहीं है। यदि जाना है तो जाना तो रास्ता ही से पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी बात है कि बहिरात्मा हो ठीक है, लेकिन जब तक तुम उस मार्ग से अर्थात उस आत्मा का अनुभव करोगे, फिर उसके बाद वो पंच महाव्रत धारण करोगे, या आप कहें कि छठवें 7वें गुणस्थान पर, ऐसे गुणस्थान बढ़ते 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 और फिर उसके बाद परमात्मा बनोगे। इसलिए उस अंतरात्मा को भी यहाँ बताया। फिर कहा कि परमात्मा बनने से क्या लाभ है। परमात्मा की परिभाषा भी इसमें ही आ गई है कि वही कि अंतरात्मा ही परमात्मा कैसे बन सकता है, तो उसमें ही परमात्मा की परिभाषा भी यहाँ ले ली है। उसके बाद कहते हैं प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है, परमात्मा पूर्ण निराकुल होने से अनंत सुखी हैं। कि देखो प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है, ये बात तो शुरू में ही बताई थी कि किस प्रकार सुखी होना चाहता है, उसके लिए कितने प्रयत्न करता है, परंतु वास्तव में जो उपाय है उस उपाय को नहीं करता और दुखी होता रहता है, तो उसको यहाँ बता रहे हैं। अब देखो परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अरहंत, दूसरे सिद्ध। हाँ, मतलब एक सकल परमात्मा और दूसरे निकल परमात्मा। सकल परमात्मा कौन? सा प्लस कल, सा से यानी सहित हैं, कल यानी शरीर। तो जो शरीर से सहित हैं वो सकल परमात्मा, और जो शरीर से रहित हैं वो निकल परमात्मा। तो शरीर से सहित होते हुए भी जो परमात्मा है वो सकल परमात्मा कौन? अरहंत परमात्मा। कि उनके शरीर है, बाहर में हो सकता है समूषण आदि विभूति हो, गंध गुटी हो, उसके बावजूद भी परमात्मा है। और जो निकल अर्थात समस्त 8 कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया, उसके बाद जो परमात्मा बन चुके हैं, मतलब परमात्मा तो वो अरहंत अवस्था में भी थे, अब बस यही चेंज हुआ कि उनकी 8 जो 4 आघाती कर्म थे उनका भी नाश हो गया, तो वो सिद्ध पहुंच गए, तो वो दोनों परमात्मा हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहते हैं 4 घातीय कर्मों का अभाव करने वाले श्री अनंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं, और कर्मों से रहित सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। दोनों बात ठीक है। अब उसके बाद अपन ने योगसार ग्रंथ जी विराजमान किया है, तो उसके आधार से भी पढ़ते हैं, लेकिन अपन को इतना लेना है कि देखो बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, तो इनमें कौन हे है, कौन गे है, कौन उपादेय है। तो देखो गे तो देखो सभी हैं, क्योंकि जानने योग्य तो सभी हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि बहिरात्मा कौन है, बहिरात्मा की कैसी दृष्टि होती है, मतलब वो किस प्रकार की मिथ्या मान्यता करता है, और अंतरात्मा की मतलब किस साधन से हम परमात्मा बन सकते हैं, और परमात्मा तो हमें बनना ही है,
पूर्ण सुखी तो हमें होना ही है, सुख तो हम सभी चाहते ही हैं, तो इसलिए जानना तो तीनों को ज़रूरी है। उसके बाद आता है हे क्यों है कि देखो इसमें लिखा है कि बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन सर्वथा हे है, कि सर्वथा हे है संसार मार्गी होने से। संसार मार्गी क्यों कि अब देखो उल्टी सीधा करोगे तो संसार में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे, हैं कि उल्टा मार्ग पकड़ोगे तो उल्टी जगह पर पहुँचोगे, वही बात है। कि अब तुम जिसमें सुख है उसमें तो सुख मानना नहीं है, हैं उसके अलावा तुम अन्य में सुख मानते हो और सोचते हो मैं सुखी हो जाऊं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तुम संसार से तिरना तो चाहते हो कि सुखी तो होना है मुझे वहाँ, हैं और रात्रि भोजन छोड़ नहीं सकते, हैं कि उनने कही केले के चिप्स, ठीक है वो तो चलता है, तो वो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बात कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बहिरात्मा संसार मार्गी होने से बहिरात्मपन सर्वथा है। अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है। अंतरात्मा वही पथिक है, अर्थात वो अंतरात्मा बन के ही हम परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए वह उसको कथनचित उपादेय रखा कि आप ऐसा नहीं कि आपको परमात्मा बनना है तो आप अंतरात्मा को हटा दोगे, ऐसा नहीं होता। आप अंतरात्मा बन के ही परमात्मा बनोगे, इसलिए उसको यहाँ कथनचित उपादेय कहा। और कहते हैं तथा परमात्मन अतीन्द्रिय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है, कि परमात्मा बनना है, पूर्ण सुखी होना है, पूर्ण सुखी होना है तो परमात्मा बनना है, और वह वास्तव में हमें सुखी होना है, तो इसलिए उसको उपादेय कहा। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ कहते हैं कि सर्व को सर्वथा पुरुषार्थ पूर्वक बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने की भावना भानी चाहिए। अब यहाँ सा थोड़ी सा मुझे बहिरात्मा के एक स्वरूप पर बात करनी। चलिए, बहिरात्मा का स्वरूप में मुझे एक बात यहाँ कहनी थी योगसार जी के आधार से कि मिच्छा दंसण मोही यऊ परु अप्पाड़ मुड़ेई सो बहिरप्पा जिड़ मड़ियू पुण्य संसारु भमेई, कि मिथ्यात्व मोहित जीव जो वह स्वपर को नहीं जानता, संसार सागर में भ्रमे द्रग मूढ़ वह बहिरात्मा, कि मिथ्यात्व मोहित जीव जो स्वपर को नहीं जानता हैं, कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत मादि, हैं कि उस मिथ्यात्व के कारण ही अपने आप को नहीं जानता है और पर को भी नहीं जानता है। सौ पर को नहीं जानता, कैसे नहीं जानता है कि किसी को नींबू लेने भेजा और वो संतरे लेके आ गया, तो इसका मतलब ना तो तुम नींबू को जानते हो ना तुम संतरे को जानते हो। वही बात है कि अब तुम सुख चाहते हो और दूसरी चीज़ों में ढूंढते हो, तो मतलब तुम अपने आप को भी नहीं जानते और उसको भी नहीं जानते, कि कहाँ सुख है उसको भी नहीं जानते और कहाँ दुख है उसको भी नहीं जानते। इस प्रकार संसार सागर में भ्रमण करता है और वह बहिरात्मा है। इस प्रकार हम आत्मा और परमात्मा का स्वरूप समझें, परमात्मा की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम दें। हेलो, क्या नाम है आपका? दिव्यांश जैन। कहाँ से? बड़ा गांव। अभी हमने दिव्यांश जैन बड़ा गांव शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रवचन यहाँ से सुने। आपने आत्मा और परमात्मा इस विषय का प्रतिपादन यहाँ से किया। सबसे पहले तो जब आपने मंगलाचरण पढ़ा, मंगलाचरण ही पूरा सही नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा सर्व मांगल्य मांगल्यम, सर्व मंगल मांगल्यम, ऐसा पढ़ा जाता है। और आपके प्रतिपादन शैली की बात करें तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ है। इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, और बीच में ऐसा भी बोल रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी बढ़ना है, जल्दी जल्दी बढ़ना है। तो आपको जल्दी जल्दी बढ़ने की क्यों आवश्यकता है? आपको पूरा पाठ का क्यों पूरा करना है? आप सिर्फ आत्मा के बारे में बताइए। यदि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप मत बताइए पूरा चैप्टर। तो हमें ये याद रखना चाहिए, हम इतनी जल्दी जल्दी बोलेंगे तो श्रोताओं को कुछ समझ ही नहीं आएगा। पहली बात ये अच्छी बात है, आपने किसी आधार से विषय को रखा, ये बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद आपने बीच बीच में फ्लो में ऐसा बोल दिया कि सभी द्रव्यों में अनंत सामान्य गुण हैं, सभी द्रव्यों में अनंत विशेष गुण हैं,
और उन सब के प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर ज्ञान को रखा है। ज्ञान सभी द्रव्य में होता है। हाँ, तो हमारे शब्दों पर हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसके बाद आपको लेना तो पूरा चैप्टर था, लेकिन आपके पास विचार विश्लेषण करने के लिए कुछ नहीं था। यानी कि आप विचार विश्लेषण के नाम पर उसी को रिपीट कर रहे थे। आपने पढ़ा बहिरात्मा स्व और पर को एक मानता है। अब विचार विश्लेषण के नाम पर आपने इसी बात को रिपीट कर दिया कि बहिरात्मा स्व और पर को एक मानता है, जबकि आप विशेष समझाते, उसमें उदाहरण से बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर इसके बाद आपने जब अंतरात्मा के भेद बताए, बता सकते हो अंतरात्मा के भेद आपने क्या बताए? हाँ, तो उसके बारे में आपने क्या बताया? हाँ, मध्यम अंतरात्मा में कौन कौन आता है? हाँ, वहाँ पे आपने शायद कुछ गड़बड़ बोला था। आपने सिर्फ इतना ही बोला था कि 6वें से 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। फिर इसके बाद आप बाद में ऐसा अपने मन से ही कुछ ना कुछ बोल रहे थे। जैसे आपने कहा कि गृहस्थपना शब्द बेहतर है गृहस्थ अवस्था से। तो कोशिश करें कि हम अपने मन से कुछ भी ना बोलें, हम जो भी बोलें जिनवाणी के आधार से ही बोलें। फिर इसके बाद आप जो बैठे थे, आप ऐसे करके बैठे थे, तो गद्दी पे ऐसा पोज शोभा नहीं देता है। हम गद्दी पे गंभीरता के साथ बैठें, ऐसे टिक कर बैठना। वहाँ जिनवाणी भी रखी है, तो ऐसा टिक कर, अभी भी जैसे आप बैठे हैं ना, वैसे ही आप वहाँ पर बैठे थे। तो ऐसा बैठना गद्दी पर शोभा नहीं देता है, तो इसका ध्यान दें। फिर गद्दी पर बैठने पर शब्दों की भी गंभीरता होना चाहिए। बीच बीच में आप इस तरीके से कुछ शब्द प्रयोग कर रहे थे कि जघन्य है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा हो तो फिर ये फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के शब्द प्रयोग ना करके अपन जिनवाणी की बात को ही उदाहरण आदि के माध्यम से उसका विचार विश्लेषण करें तो अच्छा रहेगा। और ज़रूरी नहीं है हम ज़्यादा विषय लें, आप सिर्फ बहिरात्मा को भी समझाते तो बहुत अच्छा रहता। आपको बहुत जल्दी जल्दी भागने की आवश्यकता नहीं है, आप श्रोताओं को और अच्छे से समझा पाएंगे। जितना कम विषय होगा हम उतना अच्छे से श्रोताओं को समझा पाएंगे। अभी तो आपने विचार विश्लेषण के नाम पर बस उसी को 2-3 बार चैप्टर को पढ़ा है। आपने 2-3 लाइन्स पढ़ी, फिर उसी को पढ़ा। तीसरी बात, आपने जब बहिरात्मा का स्वरूप पढ़ा था, तो बहिरात्मा का स्वरूप पढ़ते ही आपने बुक से पढ़ा और बुक से पढ़ते ही आपने सीधा निष्कर्ष दे दिया कि स्पष्ट बात यह है। आपने वो समझाया ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है। तो हमें एक एक चीज़ को जो वहाँ पे लिखा है उसमें व्यवस्थित विचार विश्लेषण करें। आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा है और समझाया भी, जितना बोला उतना बहुत अच्छा बोला, समय भी आपने पूरा लिया, तो इस दृष्टि से प्रवचन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास यदि है तो आप निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेंगे। जो गलतियाँ बताई हैं उन पर ध्यान दें और आगामी भविष्य आपका बहुत अच्छा हो, आगे बहुत अच्छे प्रवचनकार